हेलो एवरीवन। आज हम पंजाब बोर्ड की फिफ्थ क्लास की इंग्लिश की रेनबो बुक का पहला चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। इस चैप्टर का नाम है द एल्स एंड द शू मेकर। ये कहानी है एक जूता बनाने वाले की जिसमें उसके साथ एक जादुई घटना होती है। आइए इसे साथ में पढ़ते हैं। कुछ दिए गए न्यू वर्ड्स की तरफ ध्यान देंगे जिससे हमें चैप्टर की और बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। पहला वर्ड है शू मेकर। शू मेकर इज द वन हु मेक्स योर शू। वो आदमी जो आपके लिए जूते बनाता है। एल्स एल्स होते हैं इमेजिनरी ड्वार्फ, यानी कि कल्पना में बनाए गए छोटे जादुई बोने। पेयर पेयर का मतलब होता है दो चीज़ों का एक जोड़ा, जैसे कि आपके पास पेयर ऑफ शूज होते हैं। मास्टरपीस मास्टरपीस का मतलब है आपके द्वारा बनाया गया आपका सबसे बेस्ट डिज़ाइन। मान लो आपने कोई 5 ड्राइंग्स बनाई और उसमें से जो आपका सबसे बेस्ट निकल के आया उसे आप अपना मास्टरपीस कहोगे। स्किलफुली स्किलफुली का मतलब होता है वो जिसके पास बहुत सारी स्किल्स होती हैं या फिर वो बहुत कारीगर होता है। कस्टमर कस्टमर का मतलब होता है ग्राहक, वो जो दुकान में कुछ खरीदने जाए। यूजुअल यूजुअल का मतलब होता है जो कॉमन, आम तौर पर चलता है। हैमर हैमर तो आप सबको पता ही होगा, हैमर तो आपने अपने घरों में भी देखा होगा। हैमर होता है हथौड़ा। आपने इस पिक में भी देखा कि जैसे कि ये जूता बनाने वाले के हाथ में एक हैमर है। तो चैप्टर की रीडिंग शुरू करने से पहले मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा। हैव यू एवर बीन टू अ शू मेकर? क्या इससे पहले आप कभी किसी जूता बनाने वाले के पास गए हैं? हैव यू एवर हर्ड अबाउट एल्स? क्या आपने कभी एल्स के बारे में सुना है? डू यू लाइक वेयरिंग न्यू शूज? क्या आपको नए जूते पहनना पसंद है? इन सभी क्वेश्चंस के आंसर्स आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। चलिए चैप्टर रीड करते हैं। वंस देयर वॉज अ शू मेकर। एक बार एक जूता बनाने वाला था। He became so poor that he had nothing left to run his family. वो इतना गरीब हो गया था कि उसके पास अपने परिवार को चलाने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। But only enough leather for just one pair of shoes. बजाय कि एक जोड़ी जूते के लेदर जितना। लेदर होता है चमड़ा जिससे आपके शूज बनते हैं। तो वो इतना गरीब था कि उसके पास अपने परिवार को चलाने के लिए एक जोड़ी जूतों जितना लेदर ही बचा था। सो इन द इवनिंग, उसने शाम में ही कट आउट द लेदर विद ग्रेट केयर टू मेक द शूज। उसने लेदर को यानी कि चमड़े को बड़े ही संभाल कर काटा ताकि वह उनके शूज बना सके। बट ही वॉज सो डिसअपॉइंटेड दैट ही लेफ्ट हिज वर्क ऑन द टेबल टू फिनिश इन द मॉर्निंग। पर वो इतना निराश हो चुका था कि उसने अपना काम टेबल पर ही छोड़ दिया ताकि वह उसे अगली सुबह में आकर पूरा कर सके। ही वॉज ऑलमोस्ट इन टीयर्स। वो लगभग रोने वाला था। बिफोर ही फेल asleep, सोने से पहले ही prayed to God and asked to help him. सोने से पहले उसने भगवान से प्रार्थना की और मदद मांगी। इन द मॉर्निंग, सुबह में ही फाउंड अ वंडरफुल पेयर ऑफ शूज ऑन हिज टेबल। अगली सुबह वो क्या देखता है, उसके टेबल पर एक बहुत ही खूबसूरत जोड़ी जूते पड़े हैं। ही वॉज सरप्राइज्ड। वो हैरान हो जाता है। ही टुक द शूज इन हिज हैंड्स एंड लुक्ड एट देम क्लोजली। वो उन जूतों को अपने हाथ में पकड़ता है और बड़ी ध्यान से देखता है। दे वर सो नीटली मेड। वो इतने सुंदर बने हुए थे दैट देयर वॉज नॉट इवन बैड स्टिच ऑन देम। वो इतने साफ बने हुए थे कि उनके ऊपर एक भी बुराई सिलाई नहीं थी या कोई भी धब्बा नहीं था। द पेयर ऑफ शूज वॉज इंडीड अ मास्टरपीस। जो ये पेयर ऑफ शूज, ये जो जोड़ी जूता था, वो एक मास्टरपीस था। सून आफ्टर, बस तभी, अ कस्टमर केम इन टू द शॉप। एक ग्राहक उसकी दुकान में आता है। ही लाइक द शूज एंड पेड मोर देन यूजुअल प्राइस। वो उसे आम जूतों के भाव से भी ज्यादा पैसे देकर जाता है। नाउ द शू मेकर वॉज वेरी हैप्पी एज ही हैड एनफ मनी टू बाय लेदर फॉर 2 पेयर ऑफ शूज। अब जो जूता बनाने वाला है वो बहुत खुश हो जाता है कि उसके पास इतने पैसे आ चुके होते हैं कि वो 2 जोड़ी जूतों का लेदर और खरीद सके। दैट नाइट, उस रात, ही कट आउट द लेदर एंड द नेक्स्ट मॉर्निंग ही फाउंड 2 पेयर्स ऑफ ब्यूटीफुली फिनिश शूज। तो उस रात वो उन 2 जोड़ी जूतों जितना लेदर टेबल पर काट के चला जाता है और अगली सुबह आकर फिर से देखता है कि फिर से 2 जोड़ी जूते बहुत ही सुंदर तरीके से बनाए गए रखे हुए हैं। दिस कंटिन्यूड फॉर मैनी नाइट्स। ऐसा बहुत रातों तक चलता है।
वो चमड़ों जूतों का चमड़ा टेबल पर रखकर चला जाता है और अगली सुबह आकर देखता है कि जूते बनते चले जाते हैं। Any leather that he cut into the evening was beautifully finished by the morning. जो भी चमड़ा वो शाम में टेबल पर रख के चला जाता था, वो अगली सुबह में बहुत ही सुंदर तरीके से तैयार किए हुए उसे मिलते थे। Soon the shoemaker became rich. जल्द ही जूता बनाने वाला अमीर हो गया। One evening, एक शाम, the man said to his wife, जूता बनाने वाले ने अपनी बीवी से कहा, Let's stay up tonight to see who is helping us. यार आज रात ना जाग कर देखते हैं कि कौन हमारी मदद कर रहा है। The women liked the idea. उसकी बीवी को ये आइडिया बहुत पसंद आता है। She lighted a candle. वो एक मोमबत्ती जलाती है। The room was lit by the candle flame. कमरे में मोमबत्ती से रोशनी हो जाती है। Then they hid themselves in a corner of the room. फिर वो अपने आप को कमरे के एक कोने में छुपा लेते हैं behind the curtain. पर्दे के पीछे। Curtain का मतलब होता है पर्दा। At midnight, आधी रात में two little elves came dancing into the room. दो छोटे बोने कमरे में नाचते हुए आते हैं। Both were wearing old and torn clothes. दोनों ने फटे पुराने कपड़े पहने होते हैं। They sat down at the shoemaker's table. दोनों जूता बनाने वाले की मेज पर बैठ जाते हैं। They began to stitch, sew and hammer so skillfully that the shoemaker was surprised. वो दोनों जूता बनाने लगते हैं, जिसको देखकर जूता बनाने वाला बहुत ही हैरान हो जाता है। The elves finished the work and ran away. Elves अब अपना काम कर कर भाग जाते हैं। The woman said, उसकी बीवी कहती है, Those little men have made us rich. इन छोटे आदमियों ने हमें अमीर बनाया है। We should show our gratitude to them for their selfless service. हमें उनका धन्यवाद करना चाहिए उनकी निस्वार्थ काम के लिए। I will make little shirts, coats, vests, trousers and a pair of socks for them. मैं उनके लिए छोटे छोटे कोट और पैंट और सॉक्स बनाऊंगी। Okay then I will make two little pair of shoes for them. तो ठीक है, इस पे जूता बनाने वाला भी कहता है कि मैं भी उनके लिए दो छोटे छोटे जोड़ी जूते बनाऊंगा। Said the shoemaker. When everything was ready, they laid their presents on the table and hid themselves. जब सब कुछ तैयार हो गया था तो उन्होंने अपने तोहफे मेज पर रखे और खुद को छुपा लिया। At midnight, आधी रात में the elves came in. दोनों छोटे बोने अंदर आते हैं। They were delighted to find the gifts. वो तोहफों को देखकर बहुत ही खुश हो जाते हैं। Both the elves dressed themselves in the new clothes. दोनों बोने अपने आप को नए कपड़ों में पहन के देखते हैं। Then they danced and sang happily. फिर वो नाचते हैं और खुशी से गाना गाते हैं। वो गाना गाते हैं, Now we are so fine to see. अब हम दिखने में बहुत अच्छे लग रहे हैं। Graceful, cheerful and thankful are we. खुश हैं और शुक्रिया अदा करते हैं। They danced out of the doors. वो नाचते हुए दरवाजों से बाहर चले गए and did not come anymore. और फिर कभी वापस नहीं आए। And the shoemaker lived happily forever. और जूता बनाने वाला उसके बाद खुशी खुशी अपने परिवार के साथ रहा। तो चैप्टर के बीच कुछ ग्लॉसरी वर्ड्स आए थे, आइए उनको देखते हैं। एल्व्स, एल्व्स का मतलब है ड्वार्फ क्रिएचर्स ऑफ फेरी टेल्स, हमने पहले भी डिस्कस था। पुरानी परियों की कहानियों में जो छोटे छोटे बोने यूज होते थे उन्हें हम एल्व्स कहते हैं, जैसे स्नो वाइट एंड द सेवन ड्वार्फ्स। शू मेकर, शू मेकर है आपका जूता बनाने वाला, अ पर्सन हु मेक्स शूज। अगला है अस्लीप, अस्लीप का मतलब होता है आपको नींद आ रही होती है, इन अ स्टेट ऑफ स्लीप। अगला वर्ड है क्वाइट, क्वाइट का मतलब शांत या फिर कंप्लीटली, कंप्लीटली मतलब पूरा। नीटली, नीटली माने साफ, नाइसली। मास्टरपीस, मास्टरपीस हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। आउटस्टैंडिंग वर्क, आपका सबसे बढ़िया किया हुआ काम। तो आइए इसके क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है, वॉज द शू मेकर रिच और पुअर? क्या जूता बनाने वाला अमीर था या गरीब? ये तो आप सब अच्छे से जानते ही हैं, शू मेकर जो था वो गरीब था। द शू मेकर वॉज पुअर। अगला क्वेश्चन, वट डिड ही डू बिफोर ही फॉल अस्लीप? उसने सोने से पहले क्या किया? तो आपको याद होगा उसने सोने से पहले भगवान से प्रार्थना की थी और मदद मांगी थी। ही प्रेड टू गॉड एंड आस्क्ड टू हेल्प हिम। अगला,
हु हेल्प द शू मेकर, शू मेकर की किसने मदद की? तो याद है ना, दो छोटे छोटे बोने आए थे। यस, वेरी गुड। टू एल्स हेल्प्ड द शू मेकर। अगला क्वेश्चन, व्हाट डिड द वुमन डू फॉर द एल्स? औरत ने उन दो छोटे छोटे बोने यानी कि एल्स के लिए क्या किया? शी मेड लिटिल शर्ट्स, कोट्स, वेस्ट्स, ट्राउजर्स एंड अ पेयर ऑफ सॉक्स फॉर देम। उसने उनके लिए छोटी छोटी शर्ट्स, कोट, पहनने के लिए पैंट और दो जोड़ी सॉक्स बनाए थे यानी कि मोजे। अगला क्वेश्चन, व्हाट डिड द मैन मेक फॉर देम? जब उसकी बीवी ने इतना सब कुछ बनाया तो उसके पति ने उनके लिए क्या बनाया? उसने, आपको याद होगा, उनके लिए दो पेयर ऑफ शूज बनाए थे। सो द मैन मेड टू लिटिल पेयर ऑफ शूज। आइए इसके मेक सेंटेंसेस देखते हैं एक बार। पहला वर्ड है शू मेकर। शू मेकर होता है जो आपके जूते बनाता है। द शू मेकर मेक्स योर शू। मॉर्निंग, मॉर्निंग का मतलब सुबह। आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। अगला वर्ड है इवनिंग। इवनिंग का मतलब होता है शाम। आई प्ले फुटबॉल इन द इवनिंग। रूम, रूम का मतलब होता है कमरा। आई हैव अ ब्यूटिफुल रूम। कॉबलर, कॉबलर का मतलब होता है मोची। अब आप कहेंगे शू मेकर और कॉबलर में क्या फ़र्क होता है? शू मेकर होता है जो आपके जूते बनाता है और कॉबलर होता है जो उनकी मरम्मत करता है। अगर वो कहीं से फट जाए, कट जाए तो वो उनकी सिलाई कर देता है। द कॉबलर मेंट्स योर शू। अगला वर्ड है हेल्प। हेल्प का मतलब है मदद। वी शुड हेल्प द पुअर। अगला वर्ड है शूज़। शूज़ का मतलब तो आपको पता ही है, जूते। आई हैव अ ब्यूटिफुल पेयर ऑफ शूज़। अब मेक सेंटेंसेस आपके भी हो सकते हैं कुछ, तो वो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आई होप आपको ये कहानी बहुत अच्छी लगी होगी और सारी एक्सरसाइजेज भी समझ आई होंगी। आपके बाकी के लेसन्स पढ़ने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और अपने दोस्तों के बीच शेयर ज़रूर करना। थैंक यू, मिलेंगे जल्द ही अगली वीडियो के साथ।